I would like to request Madam Dung Dung to present scarf and ogle to our chief guest. Class, go! Now I request District Commissioner, District 1 East, Opposite Division, and Principal KB number 2 Sepe Bhubaneswar to offer flower on the portrait of the Lord Baden Powell. Class, go! Madam, please. ಹೇಳ ಬಂದು आई है आई है आई है आई है आई है सुबह घड़ी आई है सुबह घड़ी आई है सुबह सहनाई गूंज रही है आई है सुबह घड़ी आई है सुबह घड़ी आई है कोयल की कूगन पपी है कि पीहूगन कोयल की कूगन पपी है कि पीहूगन मधुर मंगल मेला लाई है हे अतिथिगण करते हैं स्वागतम हे अतिथिगण करते हैं स्वागतम मधुर मंगल मेला लाई है सुबह घड़ी आई है सुबह घड़ी आई है खुशियों के बादल छा रही है आई है सुबह घड़ी आई है सुबह घड़ी आई है सुबह घड़ी आई है सुबह सहनाई गूंज रही है आई है सुबह घड़ी आई है सुबह घड़ी आई है सुबह घड़ी आई है। विश्राम। प्रार्थना शुरू। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना हमारा कर्म हो सेवा हमारा धर्म हो सेवा सदा ईमान हो सेवा ओ सेवक चर बना देना वतन के वास्ते जीना वतन के वास्ते मरना वतन पर भी फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना
दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। रुक, विश्राम, सावधान, तो नायक चल दो, सैल्यूट, ऑर्डर। झंडा गीत शुरू। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। नीला रंग गगन सा विस्तृत भाद्रभाव फैलाता, त्रिदल कमल नित तीन प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता। और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। सुप्रभात, मैं गाइड रुखसार परवीन आज आपके सामने इस शुभ अवसर पर एक कथन लेके प्रस्तुत हुई हूँ। आशा है आप सबको पसंद आए। भारत स्काउट एंड गाइड आंदोलन वर्ष 1908 में ब्रिटेन में सर बर्डेन पावेल के द्वारा आरंभ किया गया था। धीरे धीरे यह आंदोलन हर एक सुसंगठित राष्ट्र में फैलने लगा। इसमें हमारे भारत भी शामिल था। भारत में स्काउटिंग की शुरुआत वर्ष 1909 में हुई तथा आगे चलकर भारतवर्ष में 1938 में स्काउट आंदोलन के विश्व संगठन का सदस्य भी बना। वर्ष 1911 में भारत में गाइडिंग की शुरुआत हुई तथा 1928 में गर्ल स्काउटिंग और गर्ल गाइडिंग की विश्व संगठन में भारत ने एक स्थापक सदस्य की भूमिका निभाई। भारतवासियों के लिए स्काउटिंग की शुरुआत न्यायाधीश विवेन बोस, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, गिरजा शंकर भोजपुरी, एनी बेसेंट तथा जॉर्ज अरुंडेले के प्रयासों के वर्ष 1913 में हुई। भारत में स्काउट एंड गाइड BSG राष्ट्रीय स्काउटिंग एंड गाइडिंग संगठन है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1950 को स्वतंत्र भारत में जवाहरलाल नेहरू और हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई। तो आइए आज हम सब मिलकर इस स्वतंत्र भारत को एक बड़ा योगदान दें और इसे आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। Good morning to respected principal sir, teachers and my dear friends. I Vishwanath Bera of class 6. Today I am going to present a poem on the occasion of Bharat Scout and Guide Foundation Day. हिंद स्काउट गाइड ध्वज उड़ते रहो गगन में, देश प्रेम की भरो भावना हर प्राणी के मन में। केसरिया रंग त्याग तपस्या और बलिदान सीखा है, 3 पंखुड़ियां 3 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाएं। 10 नियमों का पालन जीवन सुंदर सुखद बनाए, सेवा के प्रेरक बन उभरो जन जन के जीवन में। हिंद स्काउट गाइड ध्वज उड़ते रहो गगन में, उड़ते रहो गगन में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Honorable Principal Sir, respected teacher and my dear friend, good afternoon to all. I, Siddharthi Bisoy of class 6, is here to say a few words on the occasion of Bharat Scout and Guide Flag Day 2020. The Bharat Scout and Guide is the National Scouting and Guiding Association of India. The national headquarters of the Bharat Scout and Guide is recognized by the government India. Scouting was founded in India in 1909 as an overseas branch of the Scout Association and became a member of the World Organization of the Scout Movement in 1938. The first Girl Guide Company was founded in Jabalpur in 1911 at Christ Church School and was among the founder member of the World Association of Girl Guide and Girl Scout in 1928, also governing present day Bangladesh and Pakistan at that time. The BSG serves 2,886,468 Scout as of 2010 and 1,286,161 Guides as of 2005. Scout and Guide unit are separate, although have some co-educational
activities such as jumbos, rallies, and conference. Handicapped boys and girls also participate in the scouting program. The Scout Emblem incorporate a wheel with 24 spokes known as Ashoka Chakra, taken from the Ashoka pillar at Sarnath in the green and saffron color of the flag of India. Scout Guide motto, bunnies keep smiling, कब बुलबुल्स कोशिश करो, डू योर बेस्ट. स्काउट गाइड तैयार, बी प्रिपेयर्ड. रॉबर रेंजर्स सेवा सर्विस. Scouting and guiding is a worldwide youth movement. So let's come together and work for a conscript society. Thank you. Jai Hind. The history of scouting and guiding in the world. The Boy Scout movement had a simple start in the year 1907 when a retired Army General Lord Baden-Powell conducted an experimental camp in Brownsea Island in England with 20 boys. The successful conduct of the camp and publication of the book Scouting for Boys in a fortnightly marked the start of Boy Scout movement. In the year 1910, Crystal Palace Rally was held where girls wearing the Boy Scout uniform appeared and wanted to join the Scout movement. The Lord Baden-Powell decided to start a movement for girls with the help of his sister Agnes Baden-Powell. Scouting in India. Scouting started in India in the year 1909 when Captain T.H. Baker established the first scout troop in Bangalore and got it registered with Imperial Headquarters London. Subsequently, scout troops were formed in Kirki, Pune, Shimla, Madras, Jabalpur, Lonavala, Mumbai, and registered with the Imperial Headquarters during 1910 and 1911. These units were open to European and Anglo-Indian children only. The first guide company in India was started in Jabalpur, Central India in 1911. Purpose. The purpose of the movement is to contribute to the development of young people in achieving their full physical, intellectual, social, and spiritual potentials as individuals, as responsible citizens, and as members of local, national, and international communities. Principles: duty to God, duty to others, and duty to self. Duty to God: adherence to spiritual principle, loyalty to the religion that expresses the acceptance of the duties resulting therefrom. Now, duty to others: loyalty to one's country in harmony of local and international peace, understanding, cooperation, participation in the development of society with recognition and respect for dignity of one's fellow men and for the integrity of the natural world. Duty to self: responsibility for the development of one's self.